Hello students, how are you? Hope you all are fine. So students, today we are going to discuss about the soil erosion. In the first video what we have discussed about the soil formation and composition of the soil, कि soil किस तरह से बनी और उसकी composition क्या है। और इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करेंगे कि soil erosion कैसे होता है, what is the soil erosion। तो first we will discuss about the definition of the soil erosion. Carrying away of the top fertile layer of soil by wind water is called soil erosion. जो soil की top layer होती है उसको wind के द्वारा, air के द्वारा या किसी और एजेंसी के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना। ठीक है, जैसे wind से जो top layer होती है वो एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है या water से चली जाती है, तो वो क्या होता है, उसका soil erosion कहलाता है। Soil erosion makes a fertile land barren. इट मीन्स जो सॉइल इरोजन है उससे क्या होता है कि जो फर्टाइल लेयर होती है वो क्या हो जाती है, बंजर हो जाती है। दिस लीड टू द पुअर हार्वेस्ट। और इससे क्या होता है कि जो पुअर हार्वेस्ट मीन्स फसल की जो हम उस पर उगाते हैं उसकी कमी हो जाती है, फसल की कमी हो जाती है, वहाँ पे अच्छे से फसल नहीं उग पाती है। To learn how to prevent soil erosion, we should first know about the factors or the agents that cause the soil erosion. तो पहले हम soil erosion से प्रिवेंशन कैसे करें उससे पहले हम क्या पढ़ेंगे कि जो फैक्टर्स हैं जिसके कारण सोइल इरोजन होते हैं वो क्या क्या है, पहले हम उनको पढ़ेंगे। ठीक है, सो व्हाट आर द फैक्टर्स। द फर्स्ट इज रनिंग वाटर। जो पहला फैक्टर हमारा क्या है वो रनिंग वाटर है, जैसे कि फ्लड आने के कारण जो वाटर फ्लो करता है तो उससे भी हो सकता है। रनिंग वाटर लूजन्स एंड वॉशेस अवे द सोइल। जो रनिंग वाटर होता है वो क्या करता है, सोइल को लूज करता है और सोइल को एक जगह से दूसरी जगह वॉश आउट कर देते हैं, जिससे सोइल इरोजन होते हैं। फ्लडेड रिवर्स फ्लोइंग विद ग्रेट स्पीड रिमूव टॉप सोइल। और जो रिवर्स फ्लडेड होते हैं मीन्स जिसके अंदर फ्लड आती है और वो बहुत ज़्यादा स्पीड से मूव करते हैं तो वो टॉप सोइल को हटा देते हैं, वहाँ से रिमूव कर देते हैं। इरोजन इज़ द फास्टेस्ट एट रिवर बैंक्स एंड इन फ्लडेड प्लेन्स। और जो इरोजन होता है वो कहाँ पे होता है, या तो रिवर बैंक्स के पास होता है या फिर जहाँ पे ज़्यादा फ्लड आने के चांस होते हैं उन मैदानों में होता है। रनिंग वाटर एंड हैवी रेन वॉशेस द सोइल ऑफ द हिल स्लोप्स। और जो रनिंग वाटर होता है या हैवी रेन होते हैं जो हिल स्लोप्स के ऊपर सोइल होते हैं उसको वॉश आउट कर देते हैं। ऑन रीचिंग द प्लेन्स द वाटर स्लोज डाउन एंड सम सोइल गेट्स डिपॉजिटेड देयर। और वहाँ से जब ऊपर से जो वाटर होता है स्पीड के साथ आता है तो वो अपने साथ मिट्टी लाते हैं और वो मिट्टी जब प्लेन्स पे आती है तो वो वहाँ पे जमा होना स्टार्ट हो जाती है। नेक्स्ट फैक्टर इज विंड। तो विंड से कैसे होता है, विंड इजीली कैरीज आउट द फर्टाइल टॉप लेयर फ्रॉम एरियाज लाइक डेजर्ट विद पुअर वेजिटेशन। जो विंड से इरोजन होता है वो कहाँ होता है, या तो डेजर्टी एरिया में होगा या फिर वहाँ पे जहाँ पे वेजिटेशन बहुत कम है मीन्स प्लांट्स बहुत कम है उस एरिया के अंदर होते हैं। दिस कॉजेज द रूट्स ऑफ द प्लांट्स लूज देयर सॉइल कवरिंग लीडिंग टू अपरूटिंग। और इसके अंदर क्या होता है कि जो रूट्स होती हैं सॉइल के अंदर वो लूज हो जाती हैं और वो अपरूटिंग मीन्स उखड़ जाती है वहाँ से विंड के द्वारा। फॉलोड बाय द डेथ ऑफ द प्लांट। और जिसके कारण प्लांट्स की डेथ हो जाती है। एज प्लांट्स रूट्स हेल्प होल्ड द सॉइल इन प्लेस इन द अब्सेंस ऑफ वेजिटेशन द सॉइल कवर गेट्स इरोडेड। इस सॉइल की जो प्लांट्स की रूट्स होती हैं वो क्या होती हैं, सॉइल को होल्ड करके रखती हैं। ठीक है, और जहाँ भी वेजिटेशन की कमी होती है मीन्स प्लांट्स की कमी होती है वहाँ पे सॉइल को कोई भी बांध के नहीं रख पाता है, इसलिए वो एयर से वॉश आउट हो जाती है वहाँ से। नेक्स्ट आता है अदर कॉजेज। और क्या क्या कॉज हो सकते हैं, और हो सकता है डिफॉरेस्टेशन। व्हाट इज डिफॉरेस्टेशन मीन्स जब एक ही जगह से लार्ज स्केल में फॉरेस्ट को काट दिया जाता है, प्लांट्स को काट दिया जाता है। ठीक है, वो होता है डिफॉरेस्टेशन। और जब प्लांट्स को काट दिया जाता है तो क्या हो जाता है कि वहाँ से जो वेजिटेशन है वो ख़त्म हो जाती है और जो रूट्स होती हैं वो सॉइल को होल्ड करके रखती हैं। लेकिन वहाँ पे जब सॉइल के पास रूट्स नहीं होंगी तो कुछ भी होल्ड नहीं कर पाएगा उसको और वो वॉश आउट हो जाएंगे वहाँ से वाटर से या फिर एयर से। ठीक है, नेक्स्ट ओवरग्रेजिंग। ओवरग्रेजिंग बाय कैटल्स लीड टू द बेयर लैंड विद नो वेजिटेशन कवर। और जब ओवरग्रेजिंग होती है मीन्स एक जगह पे जब बहुत सारे पशु वहाँ पे चराए जाते हैं मीन्स वहाँ पे
बार बार पशुओं को चराया जाता है और जो वेजिटेशन होती है वो ख़त्म हो जाती है वहाँ पे, ठीक है। एज अ रिजल्ट सॉइल इज़ कैरिड अवे ईजिली, और जब वेजिटेशन ख़त्म हो जाएगी तो वहाँ से जो सॉइल है वो आसानी से किसी भी फैक्टर के द्वारा वॉश आउट की जा सकती है। प्लॉइंग ऑफ फार्मलैंड एंड हिल स्लोप्स लूजन द सॉइल एंड दस इट गेट्स इरोडेड इजीली। जब प्लॉइंग की जाती है तो वो जो लैंड होती है या फिर जो हिल स्लोप्स होते हैं उनकी जो सॉइल को वो लूज कर देते हैं और वो आसानी से इरोडेड हो सकती है वहाँ से। कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी लीव्स द लैंड बेयर, और जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी होती है उनके कारण भी जो लैंड होती है वो बेयर हो जाती है, अनुपजाऊ हो जाती है, बंजर हो जाती है। दिस लीड्स टू द सॉइल इरोजन टू, इससे भी सॉइल इरोजन बढ़ता है। नेक्स्ट आता है सॉइल कंजर्वेशन। आप सॉइल को कंजर्व कैसे करें? सॉइल कंजर्वेशन इज़ द प्रोटेक्शन ऑफ सॉइल अगेंस्ट इरोजन। और सॉइल कंजर्वेशन क्या होता है? जब सॉइल इरोजन होने से उसको प्रोटेक्ट करेंगे हम, ठीक है। सॉइल इरोजन को होने से रोकने सॉइल कंजर्वेशन कहलाएगा। वी हैव नो कंट्रोल ओवर नेचुरल एजेंट्स लाइक विंड, फ्लो ऑफ रिवर्स एंड फ्लड। हमारा जो नेचुरल एजेंट्स हैं उनके ऊपर कंट्रोल नहीं है, लेकिन क्या कर सकते हैं? However, we can prevent soil from getting eroded by taking some measure given here. लेकिन फिर भी हम कुछ मेजर्स करके उसमें भी कमी कर सकते हैं। कैसे? फर्स्ट है कवर क्रॉप्स। फील्ड्स लाइक बेयर बिटवीन ए हार्वेस्ट एंड द नेक्स्ट सोइंग। जब भी किसी भी जगह पे फसल को उगाया जाता है और उसके कटने के बाद नेक्स्ट हार्वेस्टिंग नेक्स्ट जब फसल शो की जाती है उसके बीच में जो टाइम होता है तो वो सॉइल क्या रहती है वहाँ पे? बेयर रहती है। मीन्स वहाँ पे किसी भी तरह की कोई वेजिटेशन नहीं उगाई जाती है। तो उस टाइम पे क्या होता है? सो फार्मर्स प्लांट कवर क्रॉप्स टू प्रिवेंट सॉइल इरोजन। इसलिए जो फार्मर्स होते हैं वहाँ पे कुछ प्लांट्स लगाते हैं या फिर कुछ ऐसी फसल लगाते हैं जो कम समय के लिए होती है और वो उस सॉइल को इरोजन को होने से रोकती है, ठीक है। क्योंकि वहाँ पे वेजिटेशन होगा और वेजिटेशन क्या करता है? सॉइल इरोजन को रोकता है। कवर क्रॉप्स आर दोज फास्ट ग्रोइंग क्रॉप्स दैट कवर द ग्राउंड टू प्रिवेंट सॉइल इरोजन। और कवर क्रॉप्स क्या होती हैं? वो क्रॉप्स होती हैं जो बहुत जल्दी उगती हैं और ग्राउंड को कवर करती हैं। वेरियस काइंड्स ऑफ क्रीपर्स एंड ग्रासेस आर ग्रोन एज अ कवर क्रॉप्स। बहुत सारी क्रीपर्स हो सकती हैं या ग्रासेस हो सकती हैं या और भी प्लांट्स हो सकते हैं जिनको हम बहुत जल्दी उगा सकते हैं या फिर वो बहुत जल्दी पककर तैयार हो जाते हैं। देयर रूट्स होल्ड द सॉइल टुगेदर एंड प्रिवेंट सॉइल इरोजन। उनकी जो रूट्स होती हैं वो सॉइल को टुगेदर होल्ड करके रखती हैं, मीन्स जकड़ के रखती हैं, और क्या होता है? सॉइल इरोजन रुक जाता है। नेक्स्ट आता है एम्बैंकमेंट। एम्बैंकमेंट क्या होता है? ये मैन मेड स्ट्रक्चर होती हैं जो किसी भी रिवर के बैंक्स के अलोंग बनाई जाती है। जैसे ये है, ये एम्बैंकमेंट है। मीन्स इससे क्या होगा? दीज आर माउंड ऑफ अर्थ और स्टोन्स। ये किसी भी अर्थ के द्वारा या फिर स्टोन्स के द्वारा ही उसमें एक माउंट बनाए जाते हैं, एक बांस की तरह बनाया दिया जाता है। दे हेल्प टू कंट्रोल द फ्लड ड्यूरिंग हैवी रेन्स। और इससे क्या होता है? जो बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो उसमें फ्लड की जो कंडीशन होती है उसको वो प्रिवेंट करती है, ठीक है। तो दीज आर सम मेजर्स टू प्रिवेंट द सॉइल इरोजन। वन मोर इज देयर, टेरेस हिल स्लोपिंग। मीन्स टेरेसिंग हिल स्लोप्स। टेरेसिंग इन्वॉल्व्स कटिंग स्टेप्स और टेरेस ऑन हिल स्लोप्स। जब भी किसी हिल के ऊपर या स्लोप्स के ऊपर जो टेरेसिंग बनाई जाती है, मीन्स उसके ऊपर टेरेस जैसे बनाए दिए जाते हैं, जिस तरह से ये है, ठीक है। इससे क्या होगा कि जब वाटर ऊपर से आता है तो उसका जो फ्लो होता है वो स्लो हो जाता है। पहले वन टेरेस पे, फिर सेकंड पे, थर्ड पे, फोर्थ पे, वो धीरे धीरे क्या होता जाता है? स्लो होता जाता है, ठीक है। जिसकी वजह से वाटर के कारण इरोजन कम हो जाता है। टेरेसिंग ऑफ हिल स्लोप्स हेल्प्स टू रिड्यूस द सॉइल इरोजन बाय स्लोइंग डाउन द फ्लो ऑफ वाटर। इससे वाटर का जो फ्लो होता है वो स्लो हो जाता है और वो सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करता है। एज वाटर फ्लोज फ्रॉम वन स्टेप टू नेक्स्ट, जैसे ही वाटर एक स्टेप से दूसरे स्टेप पे आता है तो उसकी जो स्पीड है वो कम हो जाती है, ठीक है। इसकी वजह से जो वाटर सॉइल कैरी करके लाता है वो डिफरेंट स्लोप्स पे जमा होती जाती है, ठीक है। नेक्स्ट आता है एफॉरेस्टेशन। एक होता है डिफॉरेस्टेशन और एक होता है एफॉरेस्टेशन। एफॉरेस्टेशन मीन्स बहुत सारे प्लांट्स का लगाना और डिफॉरेस्टेशन होता है प्लांट्स को काटना, ठीक है।
प्लांटिंग ट्री ऑन ए लार्ज स्केल इज कॉल्ड एफोरेस्टेशन। मीन्स एक जगह पे या फिर बहुत सारे प्लांट्स का एक बार में लगाना, लार्ज स्केल पे लगाना क्या कहलाता है? एफोरेस्टेशन कहलाता है। दिस इज ऑल्सो एन इफेक्टिव मेथड ऑफ कंट्रोलिंग सॉइल इरोजन। ये भी एक सॉइल इरोजन को कंट्रोल करने का इफेक्टिव मेथड है। ग्रासेस शुड बी ग्रोन ऑन हिल स्लोप्स टू प्रिवेंट सॉइल इरोजन। और जो हिल स्लोप्स होते हैं उसके ऊपर क्या होती हैं? ग्रासेस को उगाना चाहिए, जिससे सॉइल इरोजन रुक सकता है। ग्रासेस होल्ड द सॉइल इन प्लेस एंड प्रिवेंट इट फ्रॉम गेटिंग इरोडेड। जो ग्रासेस होती हैं वो सॉइल को उसी जगह पे होल्ड करके रखती हैं और सॉइल इरोजन को रोकती हैं। सो दीज आर सम मेजर्स एंड द फैक्टर्स विच causes the soil erosion and the measures to prevent the soil erosion. Okay, hope you will gain some knowledge. If you like this video, then you can share and subscribe our channel for such type of video. Okay.